का व्लॉग बड़ा मजेदार होने वाला है, आपने पूरा देखना है पत्ती के हवाले से, क्योंकि हम व्लॉग ये इसलिए बना रहे हैं कि आगे आ रही है सर्दी। तो सर्दी में आपको पता है कि चाय बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है। और ये बच्चे जनाब लगे हुए हैं काम पे, हमारे अहमद भाई हैं, अबूजर भाई हैं और याया खान हैं, और ये भाई कोई और भी एक आए हुए हैं हमारे। ये मशीन देखें चल रही है। ये जनाब थोड़ा सा ये हटाएंगे अहमद भाई आप नीचे से जरा पत्ती, अभी आपको बताएंगे कि कितने किस्म की जनाब ये चाय मिला है। और ये देखें याया खान, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सब खैरियत है। ये आप मिक्स कर रहे हैं पत्ती? अच्छा, यहाँ पे ये मिक्स नहीं है, ये ब्लेंड है। अच्छा, ये ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड। मिक्स तो वो दूसरे आप आ जाता है ना कि 2 नंबर में आ जाता है। नाज़रीन, ये ब्लेंडिंग हो रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मुख्तलिफ पत्ती है। ये देखें, ये है और ये तो और कोई चीज पड़ी है, ये एक पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मंसूर फ़हीम, और आप देख रहे हैं बड़े लोग। और हमारा जो प्रोग्राम है, ये जिस प्रोग्राम में आप अभी हैं, इसका नाम है बिजनेस पॉइंट। तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपके लिए लेके मैं आया हूँ, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो मैंने कहा इस हवाले से आपको एक वीडियो बना के दी जाए ताकि कारोबार करें, आपको फ़ायदा हो। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो पत्ती के बारे में है, चाय के बारे में। चाय हर बंदे की पसंद है, हर घर में, हर फर्द, हर औरत, हर बच्चा पीता है शौक से। होटलों में, दफ्तरों में, सब जगह चलती है। और उसका जायका कई दफ़ा बड़ा अजीब होता है। बड़ी अच्छी चाय इस्तेमाल होती है, दूध भी इस्तेमाल होता है, चीनी भी अच्छी इस्तेमाल होती है, लेकिन जायका नहीं आता। तो आज जिस सेटअप पे मैं खड़ा हूँ, अनाइट टी इस जगह का, इस सेटअप का नाम है अनाइट टी। ये जो ब्रांड है इनका अनाइट टी के नाम से है। तो इनके जो ऑनर हैं कारी यूनुस साहब, ये बड़े प्यारे इंसान हैं, इनसे आप बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है सबसे पहला, कि अगर किसी दोस्त ने ये कारोबार शुरू करना हो तो कम से कम कितना अमाउंट उसे चाहिए, कितना अमाउंट वो लगाए? कारोबार शुरू करने के लिए जो है ना, तकरीबन कम से कम जो है ना, कोई 5-10 हज़ार से जो है ना, वहाँ से भी काम शुरू हो सकता है। क्योंकि महंगाई का दौर है, बिल्कुल। तो पहले तो ये कम में होता था, लेकिन अब ज्यादा महंगा हो गया है। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए 5 से 10 हज़ार में ये हो सकता है। ये पत्ती आप कहाँ से मंगवाते हैं? ये पत्ती आती है ज्यादातर कीनिया से। कीनिया से? और कीनिया के साथ जो ममालिक है, तंजानिया, अच्छा, युगांडा वगैरह, अच्छा, वहाँ से भी आती है। लेकिन ज्यादातर चाय जो मशहूर है और जो अच्छी चाय है वो कीनिया की है। ठीक हो गया। तो ये कितने किस्म की है? मतलब मैंने काफी देखे हैं कि कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह पे पत्ती पड़ी है। एक चाय नहीं, चाय जो है ना, ये मुझे तकरीबन हो गए कोई 25 साल। अच्छा। और बाद टाइम कोई ऐसा नाम आ जाता है कि वो 25 साल में मैं पहली मर्तबा सुन लेता हूँ कि ये नया नाम है। ठीक है। हालांकि वो नाम जो है ना, वो भी पुराना नाम होता है। ये इतनी किस्में है चाय की। अच्छा, ये हमें तो एक ही पता है ना कि कीनिया की पत्ती होती है। हाँ बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि चाय आगे भी नाम है कोई? ये तो बेशुमार नाम है। अच्छा। अच्छा, हर मुल्क के अपने नाम है, फिर हर मुल्क के अपने ग्रेड है। तो ये आप जो ग्रेड मंगवाते हैं जी, यहाँ पे मशहूर है कि अकबरी मंडी में कलर वाली जो है, रंग वाली पत्ती मिलती है, और चने के वो छिलके जो हैं वो मिक्स होते हैं। बिल्कुल करते हैं लोग कई इस तरह, लेकिन ये कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा काम है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम हक हलाल की बच्चों को खिलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये कितने किस्म की पत्ती आप मिक्स करते हैं, मतलब ब्लेंड करते हैं आप? ये ब्लेंड जो है ना, चाय में जो ब्लेंड का नाम है ना, हाँ जी, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। जी जी जी, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि कलर वाली चाय और ये जो छिलके डालते हैं, इन्होंने चाय को एक किस्म का बदनाम कर दिया है। सही बात। तो वो ब्लेंड जो है ना, वो भी यानी कि किस्म की बदनामी के उसमें आ जाता है। लेकिन ब्लेंड का मकसद ये होता है कि जो अकेली चाय होती है, बाद टाइम चाय की रंगत तो अच्छी होती है, लेकिन उसमें जायका और खुशबू की कमजोरी होती है। ठीक है। तो हम जब ब्लेंड बनाते हैं तो ब्लेंड में हम देखते हैं कि उसमें जायका भी देखते हैं चाय का, एक चाय की खुशबू लेते हैं, एक चाय का कलर लेते हैं। इस तरह यानी कि
हमारी फिर एक अपनी तरतीब है, उस तरतीब से जो है ना फिर वो हम ब्लेंड बनाते हैं ताकि चाय जो है ना वो उसका जायका और खुशबू और कलर जो है ना उसमें किसी तीनों में कोई चीज में कमी ना हो। अच्छा, मतलब ये है कि एक पत्ती जो है उसका जायका होता है, एक पत्ती का कलर ज्यादा आता है, एक ऐसी पत्ती होती है कि जो खुशबू वाली होती है। बिल्कुल। तो वो आप सारी मतलब मिक्स करते हैं कोई एक रेशो रख के। बिल्कुल ठीक है, उस रेशो से मिक्स करके तो फिर आगे वो आपकी पत्ती तैयार होती है। बिल्कुल। ठीक है, ये आप कितनी पैकिंग कर रहे हैं, मतलब ग्रामेज में क्या क्या ग्राम है आपके पैकिंग का? ग्राम हमारा इधर तो जैसे और जो ब्रांड की चाय यानी कि लिप्टन, टोपाल, सुप्रीम वगैरह, उनका उन्होंने तो वो यानी कि किलो का वो 900 ग्राम देते हैं, कई 800 ग्राम देते हैं। जी जी। इस तरह पाव का 190 ग्राम देते हैं, आधा किलो का कोई 475 ग्राम देते हैं, कोई देता है 450 ग्राम, कोई 400 ग्राम। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वजन पूरा किलो का 1000 ग्राम है, आधा किलो 500 ग्राम है और 250 ग्राम का पाव है। अच्छा जी, तो ये आप नाजरीन ये देखें कि मशीन जनाब चल रही है, ये पैकिंग वाली है और बड़े साफ सुथरे माहौल में ये पैक हो रहा है। ये देखें, कोई बिल्कुल मट्टी, कोई गर्द, कोई कुछ नहीं है, टाइल पत्थर लगा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से साफ सुथरे। ये बच्चे भी नहाए धोए हुए हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए इन्होंने, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि ये पत्ती आप दे किस तरह रहे हैं, मतलब पर केजी क्या हिसाब है आपका? 1 किलो भी मिल सकती है यहाँ से या होलसेलर है? बिल्कुल होलसेल में भी है। ये जो नीचे पैकिंग कर रहे हैं ये कश्मीर जा रही है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर थोक का भी काम है और परचून का भी काम है, लेकिन जो परचून का लेने वाले आते हैं हमारा उनसे भी यही होता है कि उनसे भी वही रेट ले जो थोक का रेट है। ठीक हो गया। मतलब बाहर जो है, लाहौर से बाहर अगर आपसे कोई पत्ती मंगवाना चाहे या कोई अपना बिजनेस करना चाहे, क्योंकि आजकल पत्ती का बड़ा काम है, चाय हर बंदा ही पीता है, तो होटलों पे भी चाहिए होती है, तो बाहर का कोई सिलसिला है आपका? शहर से बाहर भी आप भेजते हैं? आप बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये भी कश्मीर जा रही है। ये कश्मीर जा रही है, बिल्कुल आपने बताया। और यानी कि मुख्तलिफ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह लोग लेके ये जाते तो हैं। आपके पक्के लगे हुए ग्राहक है ना जी, ये आपसे मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर कोई नया बंदा आपसे रब्ता करता है तो उसका क्या तरीका है कि मतलब आप डिलीवरी कैसे देते हैं और पैसे पहले मांगते हैं या बाद में, या क्या तरीका है? नहीं, वो पैसे पहले भेज देते हैं। अच्छा, और जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो उसके बाद जो है ना वो चाय भी हम जो एड्रेस बता दें अगर अड्डे का, तो उस पर बिल्टी हो जाता है। ठीक है। जो भी तरीकाकार होता है उनका, मतलब अगर किसी ने काम शुरू करना हो तो वो एक दफा विजिट कर ले, ज्यादा बेहतर है। बेहतर ये है कि एक दफा विजिट कर ले, आमने सामने आपसे मुलाकात भी कर ले, जगह भी देख ले, लोग भी देख ले, चाय तैयार होती भी देख ले, पैक होती भी देख ले, उसे सारा समझ आ जाए कि ये बंदे ठीक हैं या नहीं सही। बिल्कुल। बाकी ये स्क्रीन पे नंबर भी आ जाएगा। हाँ जी, तो वो नंबर से भी जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बस ये बता दें कि ये जो आपका अनाइट टी ब्रांड है जी, तो ये रजिस्टर्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये मतलब फूड से भी रजिस्टर्ड है? बिल्कुल, हर किस्म की। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह फूड वाले भी 2-3 मरतबा यहाँ पे आए हैं। ठीक है। और जिन होटलों को हमारी चाय जाती है ना, 2-3 होटल वालों ने हमें बताया कि जब फूड वाले आए उन्होंने कहा कि भाई चाय कौन सी इस्तेमाल करते हैं। जब हमने आपका नाम लिया तो उन्होंने चाय भी चेक नहीं की, उन्होंने कहा बस बिल्कुल ठीक है, आप सही चाय इस्तेमाल करते हैं। वाह तो वाह। ये इज्जत अल्लाह के हाथ में। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत अल्लाह फिर उसी को देता है जिसकी नीयत भी साफ हो, काम जो है ना वो सही तरीके से हो। बेशक। मैंने देखा है कि आपका ना FBR का भी लगा हुआ है, NTNB, ये वो जो कानूनी तकाजे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हमने पूरे किए हैं। ठीक है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि कारी साहब जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, वैसे ही मुझे तो बड़े अच्छे लगे हैं, इनसे दोस्ती भी हो गई है व्लॉग के बाद। तो आप भी इनसे रब्ता करें, इनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी होगा नंबर इनका, तो आप ज़रूर रब्ता करें इनसे। जो हमारे दोस्त चाय का कारोबार करना चाह रहे हैं वो इनसे रब्ता करें, पत्ती मंगवाएं अपने शहर में और काम करें, लाखों कमाएं। बड़ा अच्छा काम है, बड़ा जबरदस्त काम है ये। आगे सर्दियां भी हैं, सर्दियों में चाय चलनी ही चलनी है, गर्मियों में भी चलती है। तो और भी इनके पास हैं चीज़ें, हम इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके पास क्या वजात भी है। तो ये डिस्प्ले इनका अनाइट टी का, तो यहाँ पे इनके क्या वजात पड़े हैं ये देखते हैं। बड़े मुख्तलिफ क्वालिटी के, मुख्तलिफ कलर के हैं ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सब्ज़ कहवा है,
यहाँ पे हैं हमारे यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर भाई क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, और आप ठीक है? बेहतरीन। ये पीछे आपकी लाइट जो है ना, तो ये यहाँ पे अब सही आ रही है। अच्छा यासिर भाई, हमें बताएंगे कि ये जो कहवाजात आपके पास पड़े हैं, इनकी क्वालिटी क्या है और नाम क्या है? ये असल में ये इसकी जो फसल है ना वो वियतनाम से होती है। अच्छा। वियतनाम से आती है और ये ज्यादातर मशहूर पेशौरी कावे के नाम से है। ठीक है। जो कि पेशावर में लोग ज्यादा चीज यानी कि इसकी डिमांड उधर ज्यादा है और यहाँ पर भी इसकी शौकीन है ज्यादातर। ये हाजमे के लिए भी अच्छी चीज है। ठीक है। और इसमें बाकी जो है ये क्वालिटी है और ये जो है ना ये इसका चूरा है, ये इसका चूरा है। अच्छा, ये चूरा जो है ये थोड़ी कम कीमत में होता होगा? हाँ, ये थोड़ी सी कम कीमत में। ये जो गरीब तबका है वो ज्यादातर ये चीज लेकर जाते लेकिन हैं। इसकी क्वालिटी तो वही है ना? हाँ, क्वालिटी वही है और जायका भी वही आएगा? जायका भी वही है। अच्छा, लेकिन ये कि वो चूरा है तो वो इसलिए चूरा है इसलिए वो जो है ना बस गरीब तबका है वो लेकर जाते हैं। ठीक है। और मैं इसका भी जायका अच्छा जायका है। अच्छा, और ये भी एक पड़ा है इसके साथ, ये और क्वालिटी है कोई? हाँ, ये भी और क्वालिटी है मगर ये जो है ना ये अच्छी क्वालिटी है इसमें से। ठीक फिर है। ये थोड़ी सी लो क्वालिटी है। अच्छा। और इसमें जो है ना एक जब ये कावा बना लेना इसमें नींबू को जो है ना थोड़ा सा निचोड़ देना। ठीक है। तो ये बहुत मुफीद चीज है हाजमे के लिए, हर चीज के लिए जो है ना, और ज्यादातर मोटापे के लिए भी जो है ना बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये हमारे जो पठान लोग हैं जी जी, उनके घर तो जब भी हम कोई मेहमान किसी घर जाता है पठानों के, तो वो ये साथ गुड़ या टॉफी या कोई ऐसी चीज कावा ये तो उनका जो है ना ये ट्रेडिशनल है। बिल्कुल सही बात है, इसी तरह। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया यासिर भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा माशाल्लाह। दोस्तों, आप ये कहवाजात भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त है और कीमत भी इनकी बड़ी मुनासिब है। हमारे साथ अहमद भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी यहाँ के ऑनर हैं। अहमद भाई, ये गोलियां टॉफियां जो आपने रखी हुई हैं, वो पत्ती वाली दुकान पे इनका क्या काम है? मतलब कि ये अक्सर हमारे पठानों में ना अक्सर ये लोग खाते हैं कावे के साथ। अच्छा, ये जो कावा है आपका उसके साथ ये खाते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये मुझे लग रहा है नाज़रीन, ये देखो कि ये आम कोई गोली टॉफी नहीं है जो आप दुकानों पे देखते हैं बच्चों को खिलाते हैं, जो वो वाली मुझे नहीं लग रही। ये बड़ी खास टॉफियां लग रही हैं जी, ऐसे ही है? यही खास ही टॉफी है बस। ये अक्सर कावे के साथ ही चलती है ना। बच्चे अक्सर कहते हैं इसका जायका सही नहीं है, जायका एक तरह का है। अच्छा अच्छा, ये मतलब स्पेशल कावे के लिए बनाई है? हाँ, स्पेशल कावे के लिए। और भी कोई बच्चे खाते हैं, खा लेते हैं, उसके लिए भी अच्छी होती है ये। ठीक हो गया। तो ये आप यहाँ पे अपने जो आपके कस्टमर आते हैं उनके लिए है या बाहर होलसेल के हिसाब से भी बेचते हैं? ये कस्टमर लेके जाते हैं अक्सर, होलसेल हमारा बिकिया नहीं है। होलसेल नहीं करते ये? नहीं। अच्छा, इसका होलसेल। ठीक हो गया। चले जी दोस्तों, आपने अगर गोली टॉफी भी खरीदनी हो तो यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। ये स्पेशल जो है ना पठानों के लिए। तो आप जरा अपनी जुबान में, क्योंकि पश्तो मुझे तो आती नहीं, तो पश्तो में जरा बता दें अपने जो पठान दोस्त हमारे सुनने वाले हैं, अच्छा, अपने ये गोली टॉफी के बारे में कि ये कहाँ से आप ले रहे हैं और किस हिसाब में है जी। ये गोली जो है ना पेशावर से आती है। नहीं, पश्तो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मा पुख्तानो उरुन तदा सलाम दे अदा गोली चले दा पेशावर न राजी बदल दे अक्सर चले का लोग कावे सर डेट्स के खुरी रास की का ना, और दे रखा गोले दा और ख रेट मानी मिलावी की अब यार को पैकेट दे और ख पैकेट। अच्छा, एक और आपने जो बात की कि चाय दूध भी अच्छा लेते हैं लोग, चाय के पैसे भी ज्यादा दे देते हैं, बाद टाइम फिर भी चाय सही नहीं बनती। जी जी। बाद टाइम ये भी होता है कि दूध भी ठीक होता है, चाय भी ठीक होती है, लेकिन बनाने वाला जो है ना वो तरीका जो है ना उसको उस तरह नहीं आता कि चाय अब बने कैसे, मतलब उसकी वो पकाई पूरी बिल्कुल। अच्छा। पकाई अब बाजे लोग करते ही है कि पहले पानी में चाय डालते हैं, ठीक है, और फिर उसको उबालते हैं, जब उसका सही कावा बनाते हैं उसके बाद फिर उसमें दूध डालते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इस तरीके के हक में नहीं हूँ। ओके। इसलिए कि तकरीबन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 25 साल मुझे हो गए इस चाय के काम में, और चाय के जितने भी सैंपल होते हैं मैं खुद अपने हाथ से पकाता हूँ, ठीक है। तो ये पास करना फेल करना जो है ना, ये तकरीबन यूँ समझ ले कि सारी जिम्मेवारी जो है ना वो मेरे ऊपर होती है। फिर पका के मतलब आप एक टेस्टिंग लैब है? बिल्कुल। अच्छा। फिर वो बड़े भाई है हाजी अनतुल्लाह साहब,
मैं और वो जिनके नाम पे ये ब्रांड चल रहा है। फिर हम दोनों मशवरे से जो है ना वो चाय देखते हैं कि ये जायका इसका ठीक है या कलर ठीक है, उसके बाद उसका ऑर्डर देते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, तो चाय जो है ना, चाय का बनाने का तरीका ये है नाजरीन को भी कि चाय को पहले दूध को जो है ना वो अच्छी तरह उबाल लें। ठीक है। जब दूध अच्छी तरह उबल जाए उसके बाद फिर उसमें जो है ना वो चाय डालें। अच्छा, पत्ती से दूध उबालें और पत्ती डालने से पहले अगर कोई उसमें इलायची या कोई सौंफ या कोई चीज आप डालना चाह रहे हैं तो वो पहले डाल लें। बिल्कुल। उसके बाद पत्ती डालें या फिर साथ शक्कर या चीनी जो भी आप मिक्स करना चाह रहे हैं। चीनी या शक्कर जो है ये सबसे आखिर में, जब आप यूँ समझ ले कि चाय तैयार हो गई, 1-2 उबाल आ जाए। नहीं, जब आप ये समझ लेना कि चाय तैयार हो गई है, ओके, अब उसके बाद उतारनी है, उसके बाद फिर आपने चीनी या शक्कर डालनी है, तो वो चीनी शक्कर फिर उतनी उबाले जितनी उसकी एक उबाले में हल हो जाएगी। उसके बाद आप सर्व कर लें तो इंतहाई जायके वाली बनेगी। क्योंकि हमारे पास वाकई आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं कुछ उनको पता नहीं जल्दी होती है, जैसे एक हांडी बनाते हैं ना तो उसमें घी में प्याज भी डाल देते हैं, धनिया भी डाल देते हैं, लहसुन भी डाल देते हैं, गोश्त भी डाल देते हैं, आलू भी डाल देते हैं, ऊपर से 2-3 गिलास पानी भी डाल के बंद करके चले जाते हैं, वो खुद ही पकता रहता है। ऐसे नहीं पकती हांडी, ऐसे ही कुछ करते हैं। तो चाय बनाने का भी ये तरीका गलत है। और मैंने सुना है कि कुछ लोग ना जैसे हांडी को तड़का लगाते हैं ना जी, चाय को भी तड़का लगाते हैं। वो तो फिर अलग-अलग किस्में हैं, कोई मसालेदार चाय, कोई नहीं चाय का तड़का। वो कहते हैं हमारे दोस्त एक कि चाय जब उबल रही हो ना, 1-2 उबाले आ रहे हो, तो जो जहां से उबाला आ रहा होता है ना वहां पे थोड़ी सी पत्ती ऊपर उसके डाल दें, तो वो कलर भी कमाल का निकलेगा और जायका भी कमाल का निकलेगा। ये है तड़का। तो आपने तड़का जरूर लगाना है। और हमारी चाय जो अनाइट टी है, इनसे रब्ता करें, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और कमाल की चाय है, आप इस्तेमाल करें घर में भी और मंगवाएं, इसका कारोबार भी करें। बहुत अच्छा कारोबार है, आगे सर्दियां हैं, बिजनेस करें, 5 से 10 हज़ार रुपया लगाएं और लाखों रुपए कमाएं। थैंक यू।